अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली नईम है और मैं काम कर रहा हूँ एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एट कॉस्मेट स्टूडियो लाहौर में। आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, हम बात करेंगे सर्दियों के हवाले से स्किन केयर क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों में स्किन केयर बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होती है और सर्दियों में हमें बिल्कुल डिफरेंट स्किन केयर की ज़रूरत होती है। तो फ़र्क क्या है दोनों स्किन केयर में अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन विंटर्स एंड समर्स। समर्स में क्या होता है, आपके नेचुरल जो स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हुए होते हैं क्योंकि गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, पोर्स खुल रहे होते हैं। तो जो आपके स्पीशियस ग्लैंड हैं वो ओवर एक्टिव हुए होते हैं। सर्दियों में इसका ऑपोजिट होता है क्योंकि ड्राई एयर है, सर्दी का मौसम होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम हुई होती है, स्किन बिल्कुल ड्राई फ्लैकी हो रही होती है। तो आपको इस तरह के मौसम में बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का जो आपका एक स्किन केयर प्लान है वो फॉलो करना होता है। अब वो स्किन केयर प्लान क्या हो सकता है, उसमें हम शुरू करेंगे फेस वॉश से। जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियोज़ में बताया आपको कि गर्मियों में हम लोग जिनकी एक्नी प्रॉन स्किन है या फिर जिनमें ज़्यादा स्पीशियस ग्लैंड होते हैं उनमें एक्नी निकलने का खतरा होता है या ब्लैक हेड्स बनने का खतरा होता है, तो हम लोग सैलिसिलिक एसिड के जो से प्रोडक्ट्स हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं। सर्दियों में हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करेंगे क्योंकि सैलिसिलिक जो सा है वो स्किन को ओवर ड्राई करेगा, वो पीलिंग करता है बेसिकली। तो सर्दियों के हवाले से हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो सर्दियों में किस किस्म का आप लोग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, वो जो कि बिल्कुल जेंटल स्किन के ऊपर हो, जिसका जो पीएच है वो स्किन का जो पीएच है उसके मुताबिक हो, स्किन का पीएच बिल्कुल ऑल्टर ना करे और साबुन से बिल्कुल दूर रहना है। सन ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया, लोग सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं सर्दियों में कि धूप नहीं निकल रही होती। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। चाहे सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, कोई भी मौसम हो, सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, चाहे बारिश भी हो रही है, सन ब्लॉक आपने लाजमी लगाना है। तो सन ब्लॉक को आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे। अच्छा जी, फेस वॉश के बाद उनसा हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हम करते हैं वो है टोनिंग। टोनिंग का क्या फ़ायदा होता है स्किन के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो टोनिंग है वो स्किन का जो पीएच है उसको नॉर्मल करती है, उसको बैलेंस आउट करती है। इसके अलावा जो डेड डेब्रिस जो स्किन वॉश या फेस वॉश छोड़ देता है उसको रिमूव करती हैं। टोनर को चुनते वक्त एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखें, सर्दियों में स्पेशली, कि उसमें अल्कोहल की मिकदार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो अल्कोहल है वो अगेन स्किन को मज़ीद ओवर ड्राई करेगी, जो कि आपकी स्किन के लिए बेहतर नहीं है। इसके अलावा जो उनसा है, जैसे कि आपको पता है इस मौसम में आपके जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो सारे स्ट्रिप ऑफ हो रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, हवा में ह्यूमिडिटी कम होती है। उसके अलावा जो उनसा है, अगर हम लोग घरों की बात करें या फिर ऑफिस की बात करें, वहाँ पर एक जो उनसा हीटिंग सिस्टम लगा होता है। जो हीटिंग सिस्टम है वो पहले ही जो ह्यूमिडिटी जिस एयर में कम है उसको मज़ीद उसको ह्यूमिडिटी को कम कर रही होती है। तो इसलिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जहाँ पर आपकी जो स्किन है वो ब्रीथ आउट कर सके। तो ऐसा जैसे हीटर्स वगैरह हैं उनसे ज़रा अवॉइड करें सर्दियों में। अब क्योंकि इस मौसम में आपने सर्वाइव करना है, तो जो स्किन के लिए जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे वो वाटर बेस के बजाय वो ऑयल बेस होना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन क्या देखा जाता है कि हम लोग पेट्रोलियम जेली जो बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता कि जो पेट्रोलियम जेली जिस प्रोडक्ट के अंदर होती है वो मज़ीद स्किन को ड्राई करता है। तो ऐसा आपने बहुत ही इसको टेक्निकली लेकर चलना होता है। आपने ऐसा इमोलिएंट यूज़ करना है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड हो गया, जो कि स्किन का जो टेक्सचर है वो उसको इंटैक्ट इन करे, उसको अंदर उसके कंसील करके रखे। ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल स्किन केयर की रूटीन। अब जैसे मैंने आपको दिन में बताया कि आपने सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है। सन ब्लॉक एटलीस्ट SPF 45 होना चाहिए। इसके अलावा विटामिन C जो सा है वो आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट है बहुत अच्छा। तो विटामिन C का सीरम रात के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दिन के टाइम पे उसका स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, जो कि आपकी स्किन को जो सा है बिल्कुल जो फ्री रेडिकल्स हैं उससे पाक रखेगा। इसके अलावा जो सा है सर्दियों में एक और चीज़, जो लोग फेशियल्स बहुत ज़्यादा सर्दियों में करवा रहे होते हैं, तो फेशियल अच्छी बात है, सर्दियों में लाजमी लें। उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा सर्दियों में होती है क्योंकि आपकी जो डेड स्किन है आप उसको प्रॉपर्ली वो स्क्रैप ऑफ नहीं कर रहे होते हैं। तो फेशियल्स क्या फ़ायदा देते हैं आपको, जो आपकी डेड स्किन है उसको रिमूव आउट कर देते हैं ताकि आपकी स्किन में जो फ्लैकी स्किन है उसको रिमूव कर लें। ये तो फेस की बात है। सर्दियों में हाथ और पैरों की भी जो स्किन है, आपकी जो पूरी बॉडी वो इफेक्ट हो रही होती है। तो रात को एक बहुत ही जो सा है ऑयल बेस्ड आप मॉइस्चराइज़र हाथों पर लगा के और पैरों पर लगा के आप पैरों में सॉक्स पहन सकते हैं और हाथों में जो सा है आप ग्लव्स पहन सकते हैं। ये आपको एक डीप मॉइस्चर थेरेपी की तरह काम करेगा और आप ये रात को पहन के सो जाइए और जब सुबह आप उठेंगे आपकी स्किन बिल्कुल हील हुई होगी। तो ये सब छोटी टिप्स थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था सर्दियों के हवाले से। अपनी स्किन का ख्याल रखें, सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। थैंक यू सो मच।